हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सरजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10 का बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस को लेकर फिर से आप लोगों के बीच में शामिल हैं। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का बात करेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जो कि क्लास 10 से है। और आप लोग को बहुत ही डिमांड था कि चलो हम लोग क्लास 10 का कोर्स स्टार्ट किया जाए, तो चलिए हम लोग फाइनली क्लास 10 का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। और पहला जो है आप लोग को उठाया है बायोलॉजी से, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसिंग, और क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे या जो भी टॉपिक है पूरा बात किया जाएगा, डिटेल से बात किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में किस किस टॉपिक को कवर किया गया है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर लाइफ प्रोसेसिंग में ओवरव्यू इस चैप्टर में देखेंगे कि आखिरकार किस किस चीज़ की बात किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, शो सम यूनिक एक्टिविटीज विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द नॉन लिविंग और डेड। कहने का मतलब यहाँ हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहता है। इस चैप्टर में हम लोग समझते हैं कि आखिरकार कहना क्या चाहता है ओवरव्यू में, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वह यूनिसेलुलर हो या फिर वो आप क्या है मल्टी सेलुलर हो, ठीक है, तो वो दिखाता है कि वह सम यूनिक एक्टिविटी, कहीं ना कहीं वह अलग एक्टिविटी दिखाएगा। किससे? आपके नॉन लिविंग थिंग्स, या तो डेड है, मरा हुआ है, या फिर से नॉन लिविंग है, उससे कुछ खास एक्टिविटियां अलग दिखाएगा। कौन? आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो टाइप का होगा, आपका एक यूनिसेलुलर होगा और एक क्या होगा, मल्टी सेलुलर। आपको आगे पता चलेगा कि आखिरकार यूनिसेलुलर कौन कौन होते हैं, मल्टी सेलुलर कौन कौन होते हैं। नॉर्मली याद रखना कि जो भी हम लोग जो है वो मल्टी सेलुलर के अंतर्गत आते हैं, जबकि आपका अमीबा वगैरह जो भी होते हैं, बैक्टीरियल वगैरह जो भी होते हैं, वो किसके अंदर आता है? यूनिसेलुलर के अंदर आते हैं। तो वो हम लोग जानेंगे। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि सम ऑफ दिस एक्टिविटीज आर, अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या क्या एक्टिविटियां कर सकते हैं। सबसे पहले फाइनली वह ग्रोथ करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ग्रोथ करेंगे। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, हमारे जो बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटियां होती रहती है, केमिकल कंपाउंडेंट या केमिकल सब्सटेंसेस आपस में टूटते रहते हैं या बनते रहते हैं मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसिंग के अनुसार। फिर क्या होगा? रिप्रोडक्शंस होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मूवमेंट होता है, कॉन्शियसनेस, सचेतनाएँ वगैरह होती है, हम लोग फीलिंग कर सकते हैं, कुछ हम लोग जानने इच्छा वगैरह जो होता है उसको कॉन्शियसनेस के अंदर रखते हैं। फिर क्या हो गया कि आपका होम्योस्टेटिस हो गया और हेलिंग, ये सब जितनी भी है आपका किसके अंदर आएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। कहने का मतलब आप किस स्थिति में है, कैसी स्थितियाँ आपका हीलिंग, स्वास्थ्य रहने का क्या प्रोसेसिंग है, इसके बारे में पूरा का पूरा बताया जाएगा। किसके द्वारा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर कुछ देखते हैं कि सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है फॉर किसके लिए? या तो वह सर्वाइव ऑफ लाइफ, ज़िंदगी जीने के लिए सर्वाइव को करेंगे, अपने कैसे लाइफ को सर्वाइव करेंगे उसके लिए, या फिर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, और अपने बॉडी के शरीर को किस तरह मेंटेनेंस करके रखेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे। इस जो लाइफ प्रोसेस का मतलब ही निकल गया कि हम अपना लाइफ को किस प्रकार मेंटेन करके रखें, किस प्रकार उसका सर्वाइवल करें। इसी को हम लोग पूरा का पूरा को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया कि हम अपने बॉडी को या हम अपने लाइफ को कैसे मेंटेनेंस करके रखें, कैसे उसको सर्वाइवल करके रखें, इसी को कहते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आ सकता है, इसमें आपको बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशंस आएगा, फिर क्या होगा? रेस्पिरेशन, ठीक है, और जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले न्यूट्रिशन में क्या होगा कि प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग से एंड कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे? या तो फिर उसको ऑब्टेन करेंगे कहीं से, या तो फिर उसको कंज्यूम करेंगे। तो इसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं? न्यूट्रिशन, पोषण के द्वारा करते हैं। रेस्पिरेशन, श्वसन प्रक्रिया क्या होगी? तो श्वसन प्रक्रिया में क्या होगा? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी एज एटीपी। आगे जाके हम लोग बात करेंगे आखिरकार रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंट होता है। इस चैप्टर में पूरा का पूरा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या होता है। तो जब ब्रीथिंग में बोलेगा तो सिंपली याद रखना कि अगर सांस को लेना, सांस को छोड़ना, इनहेलिंग एक्सहेलिंग जो करेंगे, एक्सहेल करते हैं, तो वो सब किसके अंदर आता है? आपका ब्रीथिंग के अंदर। जबकि रेस्पिरेशन के अंदर आता है कि आप ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको एनर्जी मिलता है, किस फॉर्म में? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखिएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और याद रखिएगा कि अगर हम लोग को हमारा ये जो प्रोसेसिंग होता है एटीपी बनने का, वह हमारे सेल के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रैब साइकिल चलता है।
क्रेब्स साइकिल से क्या होता है, वहाँ एटीपी का फॉर्मेशन बनता है। अब पूछेगा कि एटीपी में कितना होगा, तो हम लोग याद रखेंगे कि 38 एटीपी जो होगा आपका, ये 1 ग्लूकोज के क्या होगा, ग्लूकोज के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है इन प्रेजेंस ऑफ किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा रेस्पिरेशन होगा और वह कहीं ना कहीं हमारा एनर्जी देगा, और एनर्जी के लिए क्या चाहिए, एटीपी। तो 38 एटीपी इक्वल टू क्या होता है, 1 ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, दैट मीन्स वो क्या हो गया, ओनली ब्रेथ हो गया, मतलब ब्रेथिंग हो गया। रेस्पिरेशन में हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी, किस फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो है वो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जो भी हमारा मेटाबॉलिट जो होता है, ये मेटाबोलाइट्स जितने भी होते हैं, हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह खाएंगे उसको क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन क्या होगा, कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्टेज, जो भी हमारा वेस्टेज होता है, जो भी हमारे अवशिष्ट पदार्थें जो होती है, जो हमारे शरीर से क्या करेंगे, बाहर निकालने का काम करता है, उसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे, एक्सक्रीशन के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है आपका लाइफ प्रोसेस में के लाइफ में किया गया, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फिर क्या हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर क्या हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग। अगला जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें देखते हैं कि अब न्यूट्रिशंस क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस, तो न्यूट्रिशंस में देखते हैं कि द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड एंड कंज्यूम, क्या करेगा, ये आपका कंज्यूम्स न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ क्या, फूड एंड यूटिलाइज देम फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटी ऑफ द लाइफ। अब यहाँ पर कहने का मतलब न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी चीज़ को ऑब्टेन करेगा या कंज्यूम करेगा, किसको, न्यूट्रिएंट्स को, इन द फॉर्म ऑफ, या तो उसके फूड के रूप में कर सकते हैं, या फिर उसको यूटिलाइज करेंगे वेरियस एक्टिविटी। और हमारे लाइफ में जैसे कि मूवमेंट करना, ग्रोथ करना, जो भी होता है वो अपने एक्टिविटी में क्या करेंगे, उसको शामिल कर लेंगे। ये हमारा न्यूट्रिशन के अंदर आ गया। तो डेफिनेशन पूछेगा तो व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन और कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड यूटिलाइज करेंगे देम फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटी फॉर लाइफ। अब न्यूट्रिएंट्स क्या आता है उसके अंदर देखते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या हो गया आपका, एक आता ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दैट मीन्स जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक पदार्थ है जिसे कहते हैं, जो हम लोग फूड के रूप में, वेजिटेबल के रूप में लेते हैं, वो सब क्या हो गया, ऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन मौजूद हो, समझ जाना वो क्या है, ऑर्गेनिक। जिसमें भी हम लोग आगे जाके 11-12 में पढ़ेंगे कि जो कार्बन से रिलेटेड एक बुक ही आ जाता है जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय क्या होगा, ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल अ नीड ऑफ लाइफ, अपने लाइफ के लिए जो ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, फुलफिल करेंगे जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, वाई अन ऑर्गेनिज्म फुलफिल अ नीड ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए जो भी ज़रूरत है उसको फुलफिल करने के लिए जो भी ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ता है, वो सब किसके अंदर आता है, न्यूट्रिएंट्स के अंदर। ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, किसी भी लाइफ की ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या केमिकल सब्सटेंस की ज़रूरतें पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फूड में देखते हैं कि क्या क्या फूड होता है, कि सोर्स विच इज प्रोवाइड वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर दोज आर विच इज द प्रोवाइड जो होता है एनर्जीज एंड नीडेड टू द परफॉर्म्स ऑल लाइफ एक्टिविटी, जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। कुछ बोलते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है क्या है, सोर्स विच, ये ऐसा सोर्स जिससे हम लोग क्या प्रोवाइड मिलता है, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो क्या करेगा, हमको प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और नीड टू द परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटी, और हमारे लाइफ में जो भी एक्टिविटियाँ होती है उसके लिए ज़रूरत पड़ता है। जैसे हम लोग अगर मान लो कि खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग ना तो पढ़ पाएंगे, ना पढ़ा पाएंगे, और ना ही कुछ एक्टिविटी, ना प्ले कर पाएंगे, खेल पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसको लाइफ को सर्वाइव करने के लिए या लाइफ की एक्टिविटियों को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, फूड चाहिए। और फूड में कैसा न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमको, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग चावल खाते हैं या तो फिर रोटी खाते हैं, या जो भी जो मीठापन में आता है, आलू वगैरह जो भी आता है, वो किसके अंदर आता है, कार्बोहाइड्रेट। और फैट्स जो होता है वसा जिसे कहते हैं हम लोग, मक्खन दूध दही खाने से हम लोग को क्या होता है, फैट्स जो कि ऑयली सब्सटेंसेस होता है। इससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ताकि हम क्या कर सकें, एक्टिविटी
कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फूड्स के अंदर था। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि आगे क्या बताया गया है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मोड के कितने टाइप होते हैं। तो इसके मोड जो होते हैं अवस्थाएं दो होती है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होती है और एक क्या होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, खुद अपने आप, तो उसको क्या होगा ऑटो मतलब सेल्फ। ट्रॉपिक मतलब क्या हो गया फीडिंग, जो अपना खाना खुद बना के खाएगा उसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर रखते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिज्म आर ऑटो, अब जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे तो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, जो अपने खुद खाना बना लेता है। अभी पता चलेगा कौन अपना खुद खाना बना लेते हैं। ठीक है, जबकि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया कि हेटरो मतलब क्या होता है अदर और या तो फिर डिफरेंट, तो ऑर्गेनिजम्स आर हेटरोट्रॉप्स, जो अपना खाना जो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के द्वारा बनाता है उसको हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। खुद हम लोग भी एग्जाम्पल में आ जाएंगे कि हम लोग भी किसके अंदर आते हैं हेटरोट्रॉप्स के अंदर, जबकि ऑटोट्रॉप्स के अंदर कौन आ जाएंगे प्लांट वगैरह के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग टाइप बांटेंगे कि जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को कितने भाग में बांटे, दो भाग में, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक क्या होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के द्वारा अपना खाना प्रोड्यूस करता बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, जबकि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के द्वारा जो अपना खाना को बनाता है उसको क्या कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशंस और हेटरोट्रॉप न्यूट्रिशंस में। तो ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशंस में हम लोग देखते हैं क्या क्या है कि एबिलिटी टू प्रिपेयर वन कार्बोहाइड्रेट फूड्स यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे कि बोल रहे हैं ये जो एबिलिटी टू प्रिपेयर अपना खाना खुद बनाता है किसमें कार्बोहाइड्रेट फूड यूजिंग क्या करेगा सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अभी बताएं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के वो सब्सटेंसेस जो कि हम लोग जो कार्बन से रिलेटेड नहीं होगा, दैट मीन्स कहने का मतलब हवा हो गया, सनलाइट हो गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी हो मौजूद रहता है हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वगैरह जो भी हो उस सब के अंदर किसके अंदर अंतर्गत रखेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो एबिलिटी ऑफ प्रिपेयर वन कार्बोहाइड्रेट फूड यूजिंग किसका करेगा सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इसको हम लोग दो टाइप में बांटेंगे, एक होता है केमियोसिंथेसिस। ठीक है, केमियोसिंथेसिस और दूसरा क्या होता है फोटोसिंथेसिस। केमियो का मीनिंग निकल रहा है जो केमिकल से। ठीक है, तो ये क्या करता है प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग केमिकल, तो अपना खाना तो बनाएगा लेकिन किसका यूज करके केमिकल का। तो केमिकल का यूज़ करके अपने जो खाना बनाता है उसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं केमियो जो होता है सिंथेसिस और एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी में। जैसे एग्जांपल में एस बैक्टीरिया हो गया, एफी जो होता है बैक्टीरियन हो गया, ये सब बैक्टीरिया के टाइप हैं। तो ये जो अपना खाना जो प्रोड्यूस करते हैं या प्रिपेयर करते हैं वो किसके अंदर करते हैं केमिकल एनर्जी या केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा। एक होता है फोटो मतलब हम लोग समझते हैं सनलाइट या सन है ना, सन से मिलने वाली जो एनर्जी होता है उसको फोटो सिंथेसिस कहते हैं। तो ये प्रिपेयर फूड यूजिंग लाइट एनर्जी, उसमें था केमिकल एनर्जी का यूज करके करता है, लेकिन ये जो अपना खाना को प्रिपेयर करेगा किसका यूज करके लाइट एनर्जी। जस्ट एग्जांपल से हम लोग समझते हैं जो एल्गी जो ग्रीन एल्गी होता है वो कहीं के क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, फिर उसमें अपना सनलाइट के द्वारा खाना बनाएगा, तो ये फोटोसिंथेसिस। इसके लिए क्या जरूरी है लाइट। ठीक है, प्लांट हो गया, फिर हो गया आपका जो साइनो बैक्टीरिया, जितने भी साइनो बैक्टीरियन हो गया, प्लांट हो गए, एल्गी हो गए, ये अपना जो फूड तैयार करते हैं किस प्रोसेसिंग के द्वारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब यहाँ पर देखेंगे कि नेट यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस कैसे होता है। तो यहाँ पर देखो कि जो हमारे इन्वायरमेंट से दो सब्सटेंसेस लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो कि एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या होता है CO2 H2O वाटर। अब किसके प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये जैसे बनता है तो हमको क्या देता है ग्लूकोज, जिसे कहते हैं C6H12O6 जिसे ग्लूकोज बन गया, और हमको प्रोवाइड करती है 6O2 जिसे कहते हैं ऑक्सीजन। जैसे प्लांट का बात करते हैं, प्लांट जो होता है ना अपना खाना जो इसी तरीक़ा से वह क्या करता है, वह हमको खाना अपना खाना तैयार करता है। जैसे कि हम लोग सिंपल से समझ सकते हैं, अगर नहीं क्लियरिटी होगा तो अगर हमारे पास मान लो कि एक प्लांट है, ठीक
ठीक है। सपोज दैट ये हम लोग का प्लांट है, ये प्लांट जो है क्या करतेगा, सबसे पहले इन्वायरमेंट से जो है, इन्वायरमेंट से क्या लेगा, अपना खाना बनाने के लिए हमको पता है कि इसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ज़मीन के नीचे से जो है वो क्या लेगा आपका H2O, मतलब कहीं न कहीं वाटर लेगा, ठीक है। तो ये देखो हमारा इन्वायरमेंट से क्या लिया यहाँ पे आपका बोलो कार्बन डाइऑक्साइड, और ज़मीन के नीचे से क्या लिया H2O। तो ध्यान रखना है कि जब फोटोसिंथेसिस वाला काम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितना मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, और वाटर का कितना मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल दिया। और इन प्रेजेंस ऑफ किसका लेंगे, सनलाइट, यहाँ से हम लोग को क्या आ रही है, सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एक पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि पत्तियों में मौजूद रहता है, किसी प्लांट के पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, तो वहाँ पर क्लोरोफिल के प्रेजेंट में। तो ये प्लांट पहले अपना खाना बनाएगा, खाना बनाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब C6H12O6, खाना बन गया। उसके बाद जो प्लांट जो होते हैं ना वो थोड़ा सा बहुत परोपकारी होते हैं, अपना खाना तो बन गया, वो पेट भर लिया, उसके बाद क्या करता है, हम लोग के लिए भी कुछ दान पुण्य कर देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है श्वसन के लिए। तो फिर आपको ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, वो हमको प्रोड्यूस कर देता है, प्रोडक्ट के रूप में हमको देता है, वही हम लोग क्या लेते हैं, फिर से सांस लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, फिर वही प्रक्रिया चलेगी, प्लांट उसको लेगी, फिर अपना H2O यहाँ से लेगी, फिर अपना खाना बनाएगी ग्लूकोज के रूप में, और फिर हम लोग को क्या दे देगी, ऑक्सीजन। तो वो प्लांट होते हैं जो कि अपना खाना भी बनाते हैं और साथ साथ में क्या करते हैं, हम लोग को अपना प्रोडक्ट यूज़ को रेस्पिरेशन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीजन भी हमको प्रोवाइड कर देती है। ये जो था हम लोग का क्या था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आप देख सकते हैं कि ये सब जितने भी थे, आप चाहे नोट डाउन करते रहिएगा अपनी कॉपी में या तो फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब हम लोग आते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद हम लोग आते हैं कि इसमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग बात करते हैं कि पहली बात तो आपका हेट्रो मतलब होता है अदर या डिफरेंट, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कंज्यूमिंग से रेडीमेड फूड, मैंने बनाया वाला खाना मिल जाएगा उसको, फूड प्रिपेयर बाय द अदर, दूसरा कोई बना कर रखे वो ऑब्टेन कर लेंगे, खा लेंगे, वो क्या बना हो जाएगा आपका हेटरोट्रॉपिक, दैट मीन्स रेडीमेड बना हुआ खाना। ये 3 टाइप का होता है, जैसे कि हम लोग किसके अंदर आते हैं, हेटरोट्रॉपिक के अंदर, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है, एक होता है सैप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासाइटिक, और तीसरा होता है होलोजोनिक, ठीक है। 3 टाइप का। पहले देखते हैं सैप्रोफाइटिक में क्या होता है, फीडिंग ऑन डेड और डीके मैटर्स। जैसे कि सैप्रोफाइटिक ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करता है, वो खाता है फीडिंग, या तो डेड मरा हुआ चीज़ या सड़ा गला हुआ डीके किया हुआ मैटर को वो खा के जिंदा रहता है। जस्ट एग्जांपल हम लोग समझते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए फंगी हो गया, मैंने बहुत सारे बैक्टीरिया जो हो गया, वो अपना जो भोजन करता है, अपना खाना जो बनाते हैं, या तो वो डेड रहा, जैसे कोई चीज़ एनिमल वगैरह मर जाता है तो उसके ऊपर में बहुत सारा क्या आने लगते हैं, फंगी या बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, उसको खा के जिंदा रहते हैं। या तो फिर जहाँ पर डिके हुआ सड़ा गला चीज़ में रहते हैं, तो उस टाइप का खाना खा के अपना जीवन व्यतीत करता है, उसको क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक। और सैप्रोफाइटिक किस टाइप का है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से। नेक्स्ट है पैरासाइटिक। पारा मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रह के वो अपना खाना को ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है। तो ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखा है। एक नाम है जो है एक्टोपैरासिनिक। तो एक्टोपैरासिनिक के अंदर किसको आता है, लीच हो गया और कस्कुटा, ठीक है। कस्कुटा का नाम जिसे कि हम लोग अलग पाव वगैरह कहते हैं, जो क्या करता है, वो किसी अदर प्लांट में रहेगा जो कि आपको ग्रीन येलो कलर का रहता है, जो क्या करता है आपका दूसरे प्लांट पर हॉस्ट प्लांट में रहेगा, फिर उसका खाना खाएगा और फिर वह जिंदा रहेगा। लीच हो गया जो बाल वगैरह में पाया जाता है, जो वगैरह वो भी क्या करता है, दूसरे के बॉडी में रहता है, उसका न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है, खाता है और फिर वह अपना जीवन व्यतीत करता है। एक होता है इंडोपैरासिनिक। तो इंडोपैरासिक हो गया, इसमें क्या हो गया, तो एक्री जो होता है एस्ट्रिक, ये 2 टाइप का याद रखिएगा, एक जो होता है एक्टोपैरासिक और एक होता है इंडोपैरासिक। तो ये दोनों पैरासाइटिक के अंदर। अब आप उतना डिटेल से नहीं पढ़ पाएंगे तो याद रखिएगा कि पैरासाइटिक के अंदर कौन आता है, लीच और कस्कुटा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, अक्सर पूछा जाता है। अब अगला टॉपिक जो है वह होलोजोइक हो जाता है। होलोजोइक क्या करेगा, तो टू टेक होल फूड और डाइजेस्ट इट विद इन बॉडी। अब क्या करेगा कि वह पूरा का पूरा खाना
खाएगा और फिर क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। जो सिंपल सा जो होता है आपका जितने भी एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, वो सब किसको अंदर आता है, होलोजोई, क्योंकि हम लोग फूड खाते हैं फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर मेरा जो बॉडी है उसको मेंटेनेंस करने का काम यही सब फूड वगैरह करता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग होगा। इसमें हम लोग का 5 मेन स्टेजेस होगा कि कैसे इंटैक्ट करते हैं, कैसे डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन होता है, ये सब एक एक करके हम लोग डिटेल से फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि जो होलोजोइक जो भी होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, आपका इसका अलग अलग प्रोसेसिंग होता है और वो 5 स्टेप में हम लोग उसको बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तो इस टॉपिक इस पेज में हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसी तक हम लोग रखेंगे ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बाद। अगला जो हम लोग को जो वीडियो आएगा आप लोगों के बीच में, ये जो होलोजोइक जो कि एनिमल हो गया और ह्यूमन हो गया, उसको किस प्रकार 5 स्टेजेस में जो होता है पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेसिंग को कराने के लिए कौन कौन से सिस्टम हैं, उन सब के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को लेके। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब किए, लाइक किए और बेस्ट बने रहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।